देखो तो एक बार बातिल से जुदा होकर, देखो तो एक बार बातिल से जुदा होकर, हो जाएगा दूर ज़माना फिर तुमसे खफा होकर। कोई भी इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता, यानी मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक अल्लाह तबारक व ताला उसे अपनी आजमाइश में ना घेर ले। जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो उसको एक सख्त आजमाइश से गुजारता है। उस आजमाइश में वो खरा उतरता है। जिस दिन वो उस आजमाइश में खरा उतरता है उस दिन अल्लाह अपने फजल से उसे नवाज देता है, यानी अपनी रहमत के साए में ले लेता है। लेकिन इस आजमाइश में वो दुनिया से इतना अलग हो जाता है कि उसका हर इंसान उसका साथ छोड़ देता है। ये इतनी सख्त आजमाइश होती है कि इस आजमाइश पे खरा उतरना हर इंसान के बस में नहीं होता है। यही वजह है कि आज हमारे दरमियान जो इस उम्मत के रहनुमा हैं उनकी नसीहत लोगों को काम नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने इस आजमाइश का मज़ा नहीं चखा। वो अल्लाह ने उन पर आजमाइशें डाली मगर वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। टिले बहाने कर कर वो जो है उससे अलग हट गए, इसलिए वो जो है अल्लाह की रहमत से महरूम। लेकिन जो बंदा अल्लाह की आजमाइश पे खरा उतरता है, फिर जब अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है तो ऐसा इंसान कामिल मोमिन कहलाता है और यही असली अंबिया का वारिस होता है। यानी ऐसे इंसान अंबिया के वारिस होते हैं, यानी कि हकीकी अंबिया के वारिस होते हैं ये लोग। ये बात इन जाली अंबिया के वारिसों को भले ही ना मालूम हो, लेकिन इब्लीस बखूबी जानता है कि ऐसे इंसान जिन लोगों को नसीहत करेंगे तो इनकी नसीहत से अल्लाह इनको हिदायत दे देगा, यानी कौम के लोगों को हिदायत दे देगा। तो ऐसे इंसानों का कौम से राब्ता ना रहे, यानी कोई उनसे ताल्लुक़ ना रखे, इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको कौम के अंदर से कैसे हटाया जाए, कैसे लोग इनकी बातों को ना माने, इसके लिए इब्लीस बहुत सख्त मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, तब कहीं जाकर ये लोग कौम से अलग हो पाते हैं। उसके लिए क्या करता है वो, इसको हम जानेंगे। बहुत ही समझ लो अहम ये मालूमात है जो हम आपको दे रहे हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे दज्जाली सिस्टम काम करता है, इब्लीस का निज़ाम कैसे काम करता है, कैसे इब्लीस किसी कौम के ऊपर अपने पंजे गाड़ता है। ये हकीकी अंबिया के वारिस जो हैं, जब तक कौम के अंदर रहते हैं कौम राह रास्त पर रहती है। जिस दिन ये इस कौम से अलग हो जाते हैं उस दिन कौम गुमराहियत का शिकार हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे कौम से अलग क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों ये उस काम को करना बंद कर देते हैं जो सबसे महबूब तरीन काम है? इनके लिए नज़दीक बहुत महबूब तरीन काम होता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ से नसीहत करें। यानी इन्होंने अल्लाह की तरफ से हिदायत हासिल की है तो अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को नसीहत करें। तो फिर ये लोग इस कौम से अलग कैसे हो जाते हैं? क्या ये लोग दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे। इन्हीं के दम पर दुनिया का निज़ाम टिका हुआ है। जब इब्लीस का सिस्टम यानी दज्जाली सिस्टम
पूरी तरीके से दुनिया पर काबिज हो जाता है, यानी वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, तो फिर ऐसे लोगों का उस माहौल में जीना दुश्वार हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ होती है इस सिस्टम से तो सिर्फ इन लोगों को होती है। इनका राह रास्त पर चलना दुश्वार हो जाता है। इन्हीं के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा कि जब राह हक पर चलना हाथ पर अंगारा लेकर चलने के बराबर हो जाएगा। तो ये लोग इस कदर यानी जो है तंग किए जाते हैं, इनको मुसीबतों का सामना आता है, लोग इनको नज़रअंदाज करने लगते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं कौम को छोड़ने पर। क्यों हो जाते हैं, हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे।